जय श्री कृष्ण। राजा अम्बरीश की कथा। राजा अम्बरीश कहने को तो राजा थे, लेकिन वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान की इतनी भक्ति करते थे कि अपना सर्वस्व भगवान को ही समर्पित करते थे। कहते थे जो भी है सब भगवान का ही है, और भगवान की भक्ति में लीन रहती थे। उनकी पत्नी भी बहुत ही भक्त भाव की थी। दोनों लोग बहुत भगवान की पूजा किया करते थे, भगवान को ही सारे कर्म समर्पित करते थे। एक बार उन्होंने 1 वर्ष के लिए एकादशी के व्रत का संकल्प लिया, और एकादशी का व्रत कार्तिक महीने में जब एकादशी को पूर्ण हुआ तो उन्होंने व्रत का उद्यापन करने का सोचा। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया, सबको स्वागत सत्कार के साथ भोजन कराया, सब कुछ कराया। और द्वादशी में उनको पारण जब करना था उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए, और दुर्वासा ऋषि को देख करके उन्होंने उनका सम्मान किया, उनको प्रणाम किया और उनसे भोजन करने का आग्रह किया। तो उन्होंने कहा स्नान करके हम आते हैं। अभी अपने शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए दुर्वासा ऋषि चले गए, और उनके जो पंडित लोगों ने कहा कि द्वादशी का समापन होने जा रहा है, इसलिए राजा आप पारण कर लो। तो उन्होंने कहा कि अभी दुर्वासा ऋषि को भोजन नहीं कराया, कैसे हम पारण कर लें। तो उन्होंने कहा जल पीना भी पारण करना होता है। तो उन्होंने भगवान का चरणोदक पी लिया। इसके बाद दुर्वासा ऋषि आए तो उनको अपने ध्यान के द्वारा पता चल गया कि इन्होंने भोजन ग्रहण कर लिया है। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें श्राप देते हैं। अम्बरीश हाथ जोड़े खड़े रहे। उन्होंने अपने बाल उखाड़ करके एक जटा उखाड़ी और उससे एक कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न की, उनको मारने के लिए। जैसे ही कृत्या राक्षसी उनको मारने के लिए आई, उसी समय भगवान का सुदर्शन चक्र उसने कृत्या को मार दिया और दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ा चक्र। क्योंकि भगवान के भक्त थे तो भगवान ने प्रसन्न होकर के उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को वहीं पर स्थापित कर दिया था कि राजा अम्बरीश की रक्षा करो। तो दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े सब विष्णु लोक में ब्रह्म लोक में गए। ब्रह्मा जी से मदद मांगी, ब्रह्मा जी ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। फिर शिव जी के पास गए, शिव जी ने भी कोई मदद नहीं की। विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु भगवान ने भी कहा हम अपने भक्तों के अपराध को कभी नहीं क्षमा कर सकते। फिर वो लौट करके उन्होंने कहा जाओ अम्बरीश के पास ही जाओ। तो अम्बरीश के पास गए और अम्बरीश से कहा कि हमारी रक्षा करो। तो अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र को प्रार्थना के द्वारा शांत करा दिया, और फिर दुर्वासा ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया। बोलो शिव।